जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ JMK में। फ़िलहाल हम खड़े हैं जाटौली मंडी स्थित STP पर। STP में उठता जहरीला झाग आप सबको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से नॉन ट्रीटेड पानी लगातार खेतों में सप्लाई किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर इस तरह के पानी को जल्द ही नहीं रोका गया तो क्षेत्र में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते चले। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह से नॉन ट्रीटेड पानी लगातार खेतों में छोड़ा गया तो यहाँ खेती भी बंजर हो सकती है, क्योंकि पानी दूषित है और केमिकल युक्त है। अब हमें दिल्ली में यमुना का दर्शन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहीं पर गंदे पानी में आप झाग देख सकते हैं। अब वो बात दिगर है कि अधिकारी यह मानने को तैयार नहीं कि यह पानी गंदा, बदबू युक्त और जहरीला है, जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। उनका मानना है कि STP से पानी साफ़ होकर ही आगे बढ़ रहा है। हम आपको इसके मूल कारण भी दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। असली हालात STP की, ये STP में जो दीवार बनी हुई है, बीच की दीवार बनी हुई है, वो ट्रीट और नॉन ट्रीट पानी का जो अलग अलग वो था वो टूटी हुई है। ये हालात है, देखिए आप यहाँ के। ये पानी आ रहा है वहाँ पे, ये सीवर का पानी डायरेक्ट आ रहा है। ये पानी यहाँ पे ट्रीट होना चाहिए था। ट्रीट होके ये बाउंड्री वाल में, इसमें ये जो टूटी हुई बाउंड्री वाल है, इसके इधर नॉन ट्रीट, उसके उधर ट्रीट होके पानी जाना था और फिर ये पानी यहाँ से ये ऐसे निकलना था। ये देखिए अब हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ से एज इट इज़ पानी आ रहा है और ऐसे का ऐसा गंदा पानी खेतों की तरफ सप्लाई के लिए जा रहा है। और ये खेतों में नहीं जा रहा है, बेसिकली ये पानी यहीं आसपास के क्षेत्र में डंप हो रहा है। इस पानी के डंप होने की वजह से यहाँ पे सैकड़ों बीमारियों का खतरा बना हुआ है और इस तरफ कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं STP जाटौली मंडी की जो ज़मीनी हकीकत है। वह सरकार चाहे लाख दावे करे कि हम STP में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप देख सकते हैं STP के क्या बुरे हालात हैं। STP कितनी खतरनाक तरीके से खराब हुआ पड़ा है। ये देखिए, ये ट्रीट पानी है। ये इस तरह का जो पानी दिख रहा है, ये आपको ट्रीटेड पानी लग रहा है। सरकार के अधिकारी किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम इस मुद्दे को आपके बीच लेके आए हैं। आप अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए और मैं आपसे एक अनुरोध ज़रूर करूंगा कि आप इस खबर को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि गूंगी बहरी पर अंधी सरकार के पास ये हालात दुर्दशा दिखाई दे सके। ये बीच का जो दीवार है, ये कई महीनों से टूटी पड़ी है। इसको कोई देखने वाला ही नहीं है, इसको ठीक रिपेयर करने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है? और ये देखिए इधर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रीटेड पानी आना चाहिए था। ये देखिए, ये ट्रीटेड पानी बिल्कुल नहीं है, वही गंदा बदबूदार डायरेक्ट सीवर का पानी है ये। और यहीं से ये पानी, सीवर का पानी, ये देखिए इस नाले के थ्रू ये बाहर निकल रहा है। ये बिल्कुल नियमों की अनदेखी है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। माना जा रहा है कि आसपास के लोग इसी की वजह से बीमार हो रहे हैं और चारों तरफ गंदगी की वजह से ही कोई भयंकर बीमारी यहाँ पे फैल सकती है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि यह पानी सीवर का नहीं है, यह कृषि के लिए कम से कम यूज़ हो सकता है। लेकिन कोई भी देख के बता सकता है, अगर यह पानी कृषि में भी उपयोग हुआ तो इसके बहुत भारी नुकसान होंगे। मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। ये देखिए, जहाँ पे मशीनों से सफाई होके पानी आगे जाना चाहिए, यानी कि कूड़ा करकट फर्स्ट पॉइंट पे जो रुकना चाहिए, वो मशीनें चल ही नहीं रही हैं। अब इस तरह के हालात में जो पानी है वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं, ये देखिए ये हालात है यहाँ के। ये पानी अब डायरेक्ट निकल रहा है क्योंकि मशीनें ही काम नहीं कर रही। आप देखिए, मशीनें बंद पड़ी हैं, मशीनों में जंग लगा हुआ है। पता नहीं पिछले कितने दिनों से ये मशीनें चली ही नहीं है, क्योंकि ये देखिए मशीनों में जंग लगा हुआ है। हालात ये है
ये देखिए इस तरह के हालात हैं। जो मशीनें हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं। यहाँ तक कि सीढ़ियाँ भी क्रैक होके नीचे धंसने लगी हैं। ये देखिए ये हालात हैं। ये हालात हैं जाटौली मंडी एसटीपी के। ये जाटौली में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है 5.5 MLD का, इसमें पानी का स्तर बहुत खराब है, पानी ट्रीट नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे द्वारा एसटीपी को लेकर एक RTI लगाई गई थी जिसमें पानी के निकास के बारे में, पानी की क्वालिटी के बारे में और पानी की रिपोर्ट के बारे में विभाग से पूछा गया था। पानी की निकासी का जो मैप दिया है वो कॉलेज तक दिया है, कॉलेज से आगे नहीं है। और ये दिया है कि अभी इस पर कार्य चल रहा है और हम जल्द ही इसको आगे छोड़ने के लिए कार्य पूरा करने वाले हैं। पानी की क्वालिटी के बारे में जो दिया है वो बहुत ही निम्न स्तर की, जिससे बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इस विषय को लेके आज मैं आपके पास आया हूँ ताकि लोग जागरूक हों और स्किन की डिजीज या हैजा या डायरिया या पीलिया होने की इस पानी से ज़्यादा संभावना है और फसलें भी खराब हो सकती हैं। तो इससे आम आदमी भी सचेत रहे। अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मुझे अभी पता लगा, पीछे एक प्रोग्राम हुआ था उसमें पता लगा कि इसके अंदर की दीवारें भी गिरी हुई हैं। पानी सारा कॉलेज के अंदर जा रहा है जिसकी वजह से काफ़ी पेड़ और बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। उसके बारे में अभी तक विभाग ने कोई मुंह नहीं खोला है। आप क्या चाहते हैं इस विषय में? मैं चाहता हूं कि इस विषय में जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब पानी की निकासी की व्यवस्था ही नहीं थी तो फिर ये ट्रीटमेंट प्लांट चालू कैसे कर दिया गया? विगत में जो अधिकारी या पार्षद जिन्होंने इस प्लांट को लगाने की योजना बनाई, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो कोई भी हो, पार्षद हो चाहे अधिकारी हो, जिनकी सबकी मिलीभगत से ये चालू किया गया और शायद बहुत जल्दबाजी में इसको शुरू किया गया, क्योंकि अगर जो पानी की निकासी नहीं होगी सारा का सारा यहीं फैलेगा और वो समस्या का कारण बनेगा जो आज विकराल रूप धारण कर चुका है, खासकर कॉलेज के लिए। और कॉलेज की बिल्डिंग और काफ़ी पेड़ों को वहाँ नुकसान हुआ है। तो क्या अधिकारी और पार्षदों के खिलाफ कोई केस दर्ज होना चाहिए? होना चाहिए।